हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। हम लोग बात करेंगे आज गोल नंबर 1 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी गोल नंबर 4 के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के क्वेश्चंस जो आते हैं वो डिटेल में आते हैं। मतलब पहले तो ये आता था कि गोल नंबर क्या है सिर्फ ये बता दो, या कौन सा गोल पार्ट है, लेकिन आजकल गोल्स आते हैं कि भाई 1.1 में क्या है, 1.2 में क्या है, 1.a में क्या है। तो इस पूरी सीरीज में हम लोग यही चीजें कवर कर रहे हैं। आप लोग अगर मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो, पेपर 1 और कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है। रोज प्लस में क्लास होती है सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। तो अभी अनअकैडमी कल लास्ट डेट है 13 तारीख की। SGRYT कोड आप यूज कर लीजिए और आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सब्सक्रिप्शन पे, और 20% आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जल्दी से आप उसमें आ जाइए ताकि आप लोगों की जो तैयारी है एग्जाम को लेके अच्छी हो सके। अगले महीने पूरे PYQ के कोर्सेज आएंगे, और अगर आप फ्री क्लासेस से पढ़ते हैं तो अभी रोज रात को 10 बजे कल से फ्री क्लास शुरू है, और दोपहर को 2 बजे कॉमर्स की फ्री क्लास हुआ करेगी। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम में आपको जो है, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए, पहली बात तो कि गोल नंबर 1 है क्या, कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, गरीबी को ख़त्म करना है सभी फॉर्म्स में, हर जगह। तो हमने देखा है कि पेंडेमिक के कारण जो पॉवर्टी के आंकड़े हैं, वो किस तरीके से, गरीबी के आंकड़े जो है वो बहुत हद तक बढ़े। तो मोर देन 4 years of progress against poverty has been erased। 4 साल जो विश्व ने कोशिश की थी गरीबी के ऊपर कंट्रोल करने की, और जो एफर्ट किए गए थे कोविड-19 के कारण, ये पूरे तरीके से खत्म हो गए। जो राइजिंग इन्फ्लेशन है, जो इम्पैक्ट है वॉर जो यूक्रेन में हुई है, इसने इस प्रोग्रेस को धीरे धीरे और ख़त्म कर दिया। नंबर ऑफ पीपल जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे 2022 में, वो थे 581 मिलियन, जो प्री पेंडेमिक की प्रोजेक्शन थी। लेकिन आज के समय में वो 657 से 676 मिलियन है करंट सिचुएशन के कारण, जिसमें वॉर, कोरोना वायरस, ऐसी चीज़ों ने अपना बहुत बड़ा रोल निभाया है। वर्किंग पॉवर्टी मतलब रेट उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी है जो पहली बार पिछले 20 सालों में देखने को मिल रहा है कि 2019 में 6.7% लोग जो पॉवर्टी में थे वो 7.2% हो गया है। मतलब पुशिंग इन एडिशनल 8 मिलियन वर्कर्स और ज़्यादा अब पॉवर्टी में और ज़्यादा और गरीबी में आ गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैश बेनिफिट्स जो पेंडेमिक के दौरान 2020 में दिए जाते थे हाई इनकम कंट्रीज में, वो 52.2% लोगों को देने पड़े हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट कैश बेनिफिट्स हैं, और जो लो इनकम कंट्रीज में हैं वो तो सिर्फ 0.8% लोगों तक ही एक्सेसिबल हुए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं जिसमें कि टारगेट 1.1 की बात होती है कि 2030 तक इरेडिकेट किया जाएगा एक्सट्रीम पॉवर्टी को पूरी तरीके से, जो हर जगह विश्व में, और इसको मेजर किया जाता है कि एज पीपल लिविंग ऑन लेस देन, जो लोग $1.25 से कम जो है गुजारे पे रह रहे हैं पर दिन के हिसाब से, ये पूरे तरीके से 2030 तक हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे। तो उसके हिसाब से जो टारगेट 1.2 है वो है कि हम 2030 तक रिड्यूस कर देंगे, मतलब कम कर देंगे एटलीस्ट जो हाफ द प्रोपोर्शन है, आधा लगभग संख्या कर देंगे मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की, जो सभी एजेस के हैं, जो रह रहे हैं लिविंग इन पॉवर्टी, ऑल इट्स डायमेंशन। जो नेशनल डेफिनेशंस के हिसाब से अलग अलग नेशन की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, और उसमें हम कम से कम 2030 तक ये चाहते हैं कि हम हाफ ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मेन एंड वुमेन कम कर दें। फिर आती है बात टारगेट 1.3 की, जो इम्प्लीमेंट करते हैं हम नेशनली अप्रोप्रिएट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, कि भाई हमें राष्ट्रीय स्तर पे सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स बनाने होंगे और मेजर करना होगा ऑफ इंक्लूडिंग फ्लोर्स, एंड बाय 2020 अचीव करनी होगी सब्सटैंशियल कवरेज ऑफ द पुअर एंड द वनरेबल। तो यहाँ पे हमें नेशनली अप्रोप्रिएट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम बना के उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जो कि पुअर और वनरेबल सेक्शन में आते हैं। फिर 1.4 में हम ये चाहते हैं कि हम 2030 तक सभी मेन एंड वुमेन को जो कि पुअर और वनरेबल हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको इक्वल राइट्स दिलाएं इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, और साथ ही साथ एक्सेस दिलाएं जो एटलीस्ट बेसिक सर्विसेज है, ओनरशिप है। जी भाई, किसी की जो फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी खुद की ओनरशिप उसके पास हो, कोई लैंड का जो कंट्रोल है वो उसके पास हो, उसकी इनहेरिटेंस, उसके नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, उस पर उसका मालिक
मालिकाना हक उनको जो है वो दिलाया जाए, और उसमें ही माइक्रो फाइनेंस आता है। तो ये 2030 तक इंश्योर करना है, तभी जाके इस पर्टिकुलर गोल पे काम हो सकता है, जो पॉवर्टी को या गरीबी को जो है पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है। 1.5 में ये देखा गया टारगेट में कि 2030 तक हम ये चाहेंगे कि हम रेजिलियंस कहीं ना कहीं तैयार करें ऑफ द पुअर एंड दोज इन द वनरेबल सिचुएशंस, और रिड्यूस करें एक्सपोजर एंड वनरेबिलिटी को टू क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम इवेंट्स की। भाई हमें ज़्यादा तैयारी रखनी होगी, हमें कहीं ना कहीं इस बात पे एक पॉपुलेशन को तैयार करना होगा कि हम देखते हैं कि भाई कोई क्राइसिस आया, बहुत ज़्यादा नुकसान गरीबों को पहुंचता है, कोरोना वायरस जैसी चीज़ आई, वो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होने लगा, तो ऐसे एक्सट्रीम रिलेटेड जो एक्सट्रीम इवेंट्स है क्लाइमेट रिलेटेड, इनके लिए और अच्छी तैयारी करना इकोनॉमिक सोशल फ्रंट पे, ताकि जो वो पॉपुलेशन है जो बहुत वनरेबल है ऐसी चीज़ों के कारण, उनको और अच्छे से तैयार कर सके, मिनिमम सपोर्ट स्कीम्स ला सकें। 1.A कहता है कि हम सिग्निफिकेंट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे, वेराइटी ऑफ सोर्सेज में, जिसमें कि हम एनहेंस डेवलपमेंट कोऑपरेशन चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो रिसोर्सेस को हमारी मोबिलाइज करने की क्षमता है उसको बढ़ाएं, हम रिसोर्सेस को अलग अलग तौर पे यूज़ कर सकें। तो जैसे हम ये देखते हैं कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके जो आपस में तरीके हैं मैनुअल लेबर को यूज़ करने के, काम करने के तरीके के, प्रोग्राम पॉलिसीज़ को लाने के, पॉवर्टी को एंड करने के लिए जो प्रोग्राम पॉलिसीज़ लाने के तरीके हैं, इसमें मोबिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का। जहाँ पे रिसोर्सेज की ज़रूरत है वहाँ पे रिसोर्सेज को काम में लाया जाए, जहाँ एक्सेस रिसोर्सेज हैं वहाँ से शिफ्ट किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे हमें, राष्ट्रीय स्तर पे, रीजनल स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनेंगी, और उन पॉलिसीज का प्रो पुअर होना बड़ा जरूरी है कि वो गरीबों को सपोर्ट करे, ना कि गरीबों को सपोर्ट करके वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही है। जेंडर सेंसिटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनानी होगी हमें, ताकि हम लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से इफेक्टेड लोग हैं उनको सीधे तौर पे कैसे फायदा मिले एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो किसी देश में अगर बहुत गरीब लोग हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आनी चाहिए सर्विस की बजाय, ऐसे स्टेप्स लेने होंगे। आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगला वीडियो और आएगा, और वो भी आएगा गोल्स पे ही। टोटल 4 या 5 गोल्स को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ, जो 5 गोल्स पे पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।